दुनिया में भेदभाव का माहौल दिन पर दिन ज़्यादा फैलता जा रहा है। मेरे भाइयों, सोच समझने की बात है। अगर इतना भेदभाव दिन पर दिन हम एक दूसरे से करते रहेंगे तो सोचो देश का माहौल खराब होता चला जाएगा। देश की जनता में आपस में फूट पड़ती चली जाएगी। एक दूसरे के दिल में जो है एक दूसरे के प्रति प्रेम मोहब्बत खत्म होता चला जाएगा। एक दूसरे से जो है नफरत जैसा माहौल बनता चला जाएगा, करने लगेगा। समाज गंदा होने लगेगा, देश का माहौल बिगड़ने लगेगा। क्योंकि जो है जब हम एक दूसरे को समझनेंगे नहीं, एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे तो जो है मामूली बात है, देश का माहौल खराब होगा। तो इसलिए हमें अपनी जाति विवाद जितने भी धर्म हैं इन सबको छोड़ के, इनसे बाहर निकल के जो है मेरे भाइयों हमें जो है देश को देखना है, देश के समाज को देखना, देश की जनता को देखना। अगर हम देश की जनता का ख्याल नहीं रखते, देश की जनता को नहीं समझते तो मेरे भाइयों हम इतने बड़े गलत है, इतने जुर्म कर रहे हैं हम जिसका कि हमें कोई पता नहीं है। ये हमारी जात बिरादरी, ये समाज में हम सबके जान पहचान तक के लिए है। जितने भी हमारे मजहब है, हमारे धर्म है, ये हमें सिर्फ एक दूसरे से मिलाने के लिए, एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, ये हमारे सबकी जो है एक पहचान है। समाज में जो आसान एक दूसरे को याद दिलाने में, पहचानने में, ध्यान रखने में, इसे अगर हम यहाँ तक सोच समझ के चलेंगे जात बिरादरी को, मजहब को, धर्म को, तो हम किसी हद तक ठीक है। और अगर जो हम कर्म को अपना धर्म नहीं समझनेंगे जब तक कि हमारे कर्म हमारा धर्म है, किसी भी धर्म के मजहब के आधार पर ईश्वर किसी बात का ना तो फैसला लेगा, कोई भी जो भी मालिक है, और ना खुश होगा। ना जब तक हम एक दूसरे को नहीं समझनेंगे, एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे, एक दूसरे की सेवा नहीं करेंगे, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, ना जब तक जो है जब तक हम एक दूसरे से चिढ़ते रहेंगे, नफरत करते रहेंगे, जब तक जो है हमसे जो है ईश्वर किसी प्रकार से भी ना खुश होने वाला है, ना हमारे किसी प्रकार की कोई इबादत पूजा पाठ किसी भी तरीके की जो है हमारी प्रार्थना ना स्वीकार करने वाला है। करेगा कब? जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो ईश्वर हमारी करेगा बदले में कि भाई एक दूसरे की तुम कर रहा है, एक दूसरे को तुम समझ रहा है तो मैं तुम्हें समझूंगा। क्यों? क्योंकि उसके बनाए हुए हम सब हैं। हमें इस बात को समझना है कि जब जिस मालिक ने हमें बनाया है उसने ही सबको बनाया है। अगर हमारी वजह से किसी को दुख पहुंच रहा है, अगर हमारी वजह से किसी इंसान को दुख पहुंच रहा है, तो यकीन करके जानना वो दुख इंसान को बाद में पहुंच रहा है, उससे पहले ईश्वर को पहुंच रहा है। क्योंकि इंसान को दुख देने के लिए नहीं बनाया कि तू इंसान को जाकर दुख देगा। इंसान को तो इंसान के सुख के लिए बनाया है। अगर इंसान को इंसान के दुख के लिए बनाया होता मालिक ने, तो मेरा भाई फिर सुख ना बनाता, ये मदद ना बनाता। लेकिन इंसान को जो बनाया है, इंसान के सुख के लिए बनाया है। इसीलिए एक दूसरे के धोरे जो है लगाव को भेजा है कि जा तू जाके जो है इसका एक दूसरे के सुख में मदद करो, एक दूसरे के काम आओ। क्योंकि अगर हम एक दूसरे के काम आएंगे सुख में, क्योंकि ईश्वर भगवान जो भी मालिक है, देखा अगर जाए तो वो हम ही है, हम ही उसके रूप है, हम ही उसी के रूप में जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं जीते जी। क्योंकि जो है हम उसे जीते जी नहीं देख सकते, हम तो उसे जो है अपने कर्म से, अच्छे कर्मों से जो है जब अपने अच्छे कर्म करके जाएंगे तब हम अपने जीवन की विजय पा सकते हैं। अपने जीवन का जो है हम विजय पाने के बाद जो है अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। दुनिया में जीते जी सबसे पहले अगर देखा जाए इंसान को, तो इंसान ही इंसान के लिए ईश्वर अल्लाह भगवान से कम नहीं है। क्योंकि इसे उसने अपने रूप में बनाया है कि तुम जो है एक दूसरे को समझ भी सकते हो, परख भी सकते हो, पहचान भी कर सकते हो, मदद भी कर सकते हो। इसीलिए उसने जो है हमें बनाया है
कि एक दूसरे जो है तुम एक दूसरे की मदद लायक हो। तो इसलिए इस बात को कहना भी गलत नहीं है कि हम सब उसका रूप नहीं है, कि ईश्वर अल्लाह भगवान धरती पर जो है हमारा रूप नहीं है। जब हम एक दूसरे, और सबसे ज्यादा खुश अगर ईश्वर जो है भगवान होंगे तो वो इंसान की, हम सब की एक दूसरे की मदद करने की वजह से होंगे कि हाँ देख, वो भगवान की नजरों में इतना बड़ा होगा जो आदमी ज्यादा मदद करेगा, जो आदमी एक दूसरे की मदद करेगा, कि ये मेरा काम कर रहा है। बाकी हम अपने लिए काम करे जावे तो उसके लिए तो सारे पशु पक्षी सारे जानवर ही कर रहा है अपने लिए, वो बड़ी बात नहीं है। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो उसे भगवान देखेगा, वो भगवान की नजरों में बड़ा होगा, वो ईश्वर की नजरों में बड़ा होगा कि देखिए मेरा काम कर रहा है। भाई वो काम तो उसे करना था जो हम कर रहे हैं। तो हमें एक दूसरे के लिए, जब तक हम नहीं समझ लेंगे एक दूसरे को, जब तक हम एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरे की आस्था को, जिस चीज से भी आदमी की श्रद्धा जुड़ी हुई है, हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा। इसके लिए जो है हमें अपने धर्म की कट्टरता को जो है एक तरफ रखना पड़ा, क्योंकि जो धर्म है, जिन्हें हम धर्म समझ रहे हैं, मजहब समझ रहा है, अपनी जात बिरादरी समझ रहा है, इसका हम दायरे में बंधे हुए हैं, वचनों में बंधे हुए हैं, इन चीजों में हम बंधे हुए हैं, इन्हें हमें सिर्फ अपनी एक पहचान तक ही रखना है। क्योंकि धर्म जो है हमारे कर्म है। जब तक हम अपने कर्मों को अपना धर्म नहीं समझ लेंगे, जब तक हम अपने कर्मों को अपना धर्म नहीं समझ लेंगे, जब तक हमसे ना जाने कितने जुर्म होते रहेंगे, जब तक हम अपने कर्मों को अपना धर्म नहीं समझ लेंगे। क्योंकि हमारा धर्म ये नहीं है जो दुनिया के रीति रिवाज है। क्या पता हमें कौन किस रूप में आकर खुद को ईश्वर भगवान कुछ भी गॉड मालिक बताकर कब किस रूप में कौन बहकाने आ जाए, या कब किस रूप में ईश्वर हमारा जो है कोई इम्तिहान लेने आ जाए, या हमें बहकाने आ जाए। तो हमें इन चीजों को नहीं मानना, हमें इन चीजों को नहीं समझना, क्योंकि हमारे कर्म हमारे साथ है। क्या अच्छाई है क्या बुराई है, हमें तो ये सोच के ये देख के चलना है कि हमारी वजह से चाहे सारे के सारे धर्म एक मिनट से पहले त्यागने पड़ जाए, इतने ही और बनाने पड़ जाए, चाहे एक भी दुनिया में धर्म ना रहे, एक भी मजहब ना रहे, लेकिन इंसानियत को खत्म नहीं होने देना। इंसानियत के धर्म से हमें बाहर नहीं जाना, इंसानियत के दायरे में रहना है, इंसानियत की मर्यादा में रहना है। एक दूसरे को दुख नहीं देना तो नहीं देना। जब तक हम इस बात को नहीं सोच लेंगे, जब तक हम नहीं मान लेंगे, जब तक अपने बच्चों को नहीं समझानेंगे, जब तक इस दुनिया का कल्याण नहीं होने वाला, जब तक हम जो है इस जीवनों से, इस दुनिया से मुक्ति नहीं पा सकते। और ये सोचे हम कि हमें तो बार बार पृथ्वी पर आना है या बार बार जन्म लेने हैं, हम मुक्ति नहीं पाना चाहते, तो एक बार की मौत भी कम नहीं है। कभी हम ये सोचे कि जो है जीवन जीते जी का है, या जो है हम बार बार हम जो है मुक्ति नहीं पाना चाहते, कहाँ रहेंगे कैसे रहेंगे। तो मेरे भाइयों मैं बता दूं कि जब आदमी के प्राण निकलेंगे, जब आदमी के प्राण निकलेंगे, ये प्राण कोई वैसे मामूली खेल से प्राण नहीं निकलते कि प्राण निकल गए। ये प्राण जब निकलेंगे इतनी कष्टी से, इतनी मुसीबत से प्राण निकलेंगे, जब आदमी के अंदर से प्राण निकलेंगे कि जो है अगर वो परेशानी जो आदमी को हो रही है प्राण निकलते वक्त, अगर वही परेशानी पूरी दुनिया को बांट दी जाए तो पूरी दुनिया भी इसी तरह मरेगी जिस तरह एक आदमी मर रहा है। बच नहीं सकता कोई भी। अब अंदाजा लगा लो कि इतनी तकलीफ एक आदमी के प्राण निकलने में हो रही, इतनी ही उसे होगी। पूरी दुनिया को, जितनी पूरी दुनिया है उसे होगी जितनी एक आदमी को हो रही। अगर क्यों? क्योंकि जो है अगर एक आदमी के प्राण की वजह से पूरी दुनिया की अगर परेशानी बांट के अगर वो बच सकता था, तो जाने कितने आदमी बच सकते थे। हैं? फिर किसी को मारने की जरूरत नहीं थी, मरने की कोई जरूरत नहीं थी, कर्म भी ही के ही भुगते जाते के बच रहा है। लेकिन नहीं,
मरने वाले का दर्द सिर्फ मरने वाला ही जान सकता है। क्या परेशानी है, कितनी तकलीफ है, कितना क्या है। हमें तो ये लगा कि वो मर गया और हमने उसे जला दिया या दबा दिया, लेकिन नहीं, जो आदमी मरने वाला था, क्योंकि जब मरेगा, जब प्राण निकलेंगे, जिस टाइम पर आदमी के जो है प्राण निकलेंगे, तो उसके जितने भी जिंदगी के करे हुए कर्म हैं, जितने भी उसके जिंदगी के करे हुए कर्म है, जितना भी उसकी बातों से लोगों को दुख पहुंचा हुआ है, जितना भी उसकी बातों से भेदभाव का माहौल फैला हुआ, जितना उसके मन में गलत खोट था, सोच थी, एहसास था, जितना लोगों को सताया है, उस हिसाब से वो सारे के सारे बिल्कुल सामने मद्देनजर रखे जाएंगे और बिल्कुल तोल के। बाल बरोबर भी इस बात को मत सोचना मेरे भाइयों कि जो है हम ये सोचे कि जो है कुछ नहीं होने का। इसके तोलने के हिसाब से, बिल्कुल देखने के हिसाब से बाल बराबर। जब प्राण निकलेंगे, एक एक बात को जब से जीवन लिया है, एक एक बात को बहुत बारीकी से देखा जाएगा। एक भी शब्द, एक भी कोई अपशब्द किसी के बारे में निकल के गया हो, उसको भी सामने नजर रखते हुए जब देखा जाएगा, उसी के हिसाब से दर्द देके, तकलीफ देके सबके, तब प्राण निकलेंगे। ये प्राण निकलना कोई मामूली बात नहीं है कि इनको प्राण निकल गया जो है कोई बात नहीं, अगला जन्म मिल गया, फिर मिल गया, फिर ये कोई मामूली खेल नहीं है। प्राण निकलना शरीर से कोई मामूली बात नहीं है, इसकी कोई दुनिया में कल्पना नहीं कर सकता। इस बात को सिर्फ कल्पना में ही लेकर देख सकता है आदमी, इसका कोई क्लियर बता नहीं सकता कितनी परेशानी है, क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ मरने वाला जाने, और ये बात राज है कि मरने वाला बता नहीं सकता कि कितनी परेशानी है। क्योंकि अगर बता दे, पता लग जा, तो फिर कर्म ही किस बात के। क्योंकि आदमी मुक्ति जो पाएगा तो अपने कर्मों से पाएगा, अपने ही कर्म होंगे, अपने ही कर्मों की वजह से मुक्ति पाएगा जब आदमी मुक्त पाएगा। वरना अगर उसे पता लग गया इतनी परेशानी, वो पिछले जन्म का उसे याद रहेगा, मैं इसमें था, इतने जन्म में ले चुका, मैं इतने था, मुझे इतनी परेशानी पड़ी, तो फिर कर्म किस बात के। फिर तो वो पहले ही मुक्ति पा गया होता, लेकिन नहीं, अपने कर्म से मुक्ति पाएगा। बाल बरोबर किसी की मदद, किसी की सोच, ईश्वर हो या कोई भी हो, किसी की नहीं चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ होगा। एक एक बात का इंसाफ होगा। किसी के प्रति कोई भी दुख ठेस पहुंची हुई है, उसका वहीं से ही प्राण कितने आराम से निकलने, कितनी परेशानी से निकलने, कैसे निकलने, उसी हिसाब से जो है उसके प्राण निकलेंगे। तो प्राण को जो है हम मामूली बात में ना ले, हल्के में ना ले। ये निकलना कोई आसान बात नहीं है। इतनी मुसीबतें निकलने के बाद, इतने दुख होने के बाद, तब हमें पता लगेगा कि फिर जो है हमें जो है किस जन्म में जाना है, कितनी सजा काटनी है, क्या क्या और हमने जुर्म करे थे, कितनी हमने और सजा काटी थी, ये तो अभी हमें बाल बरोबर भी नहीं मिली। कितने लाखों वर्ष तक, कितने सालों तक, कहाँ कहाँ आदमी किस जूनी में, किस हाल में है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, किस सोले में, किस आग में, किस चक्की में, है ना। आदमी तप के निकल के बिल्कुल साफ सुथरा होके, तब जो है जब आदमी को लगेगा कि हाँ अब जो है तना मनुष्य कर्म के जितने की तुझे सजा मिलनी थी वो मिल चुकी, चाहे उसके लिए कितने लाख वर्ष लगे हो या करोड़ वर्ष लगे, क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली नहीं है कभी भी। ये दुनिया, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, लेकिन और जो आत्मा वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। उसमें जो हमारे अंदर की आत्मा है वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। उनकी आत्माओं की भी आत्मा, हाँ आत्माओं की भी आत्मा को जरूर नहीं है हमारे अंदर एक ही आत्मा है। जितने आदमी सांस ले रहा है, जितनी सोच है, जितनी अकल है, जितनी भी जो है, अगर हम कह दें कि हर कार्य अलग आत्मा कर रही है हमारे अंदर की, तो सोचो हमारे अंदर कितनी आत्मा होगी। उसी हिसाब से जो है कोई जरूर नहीं है कि जो मरने वाली आत्मा होगी वो मरेगी, जो बचने वाली आत्मा होगी बचेगी, लेकिन ये है कि वजूद जरूर बचेगा आत्मा का। कितनी भी मर जाए, कोई ना कोई से आत्मा का वजूद जरूर बचेगा। तब हमारा जो है कितनी सजा काटने के बाद हमें यह पता लगेगा कि जो है हाँ हमने इंसान का जो है इतनी सजा हमारी बनती थी, हमने काट लिया, अब जो है हमें जानवरों की इतने जन्म
लेने हैं। बस धकाधक जन्म लिए मरे, जन्म लिए, वो सारी परेशानी फिर भी पड़ रही, मरने की, आने की, जाने लिए। चलो जी, इतने जन्म पूरे हो गए, फिर इंसान। अब अगर हम फिर सुधरते हैं, किसी वजह से इंसान का जन्म हमें मिल गया, अगर हम फिर अच्छी तरीके से मेहनत करके पास होकर रिजल्ट अपना लेके आते हैं कि जी पास हो गए, तो हो गए। अगर उलझ गए तो फिर सजा, क्योंकि वहां जो आदमी पास होगा, ये दुनिया कोई हल्की चीज नहीं है, दुनिया मामूली चीज नहीं है। ये दुनिया के हम सोचे कि दुनिया क्यों बनाई, जरा सोच के देखो हमारे क्या जरूरत थी, क्या क्या हमारा अधिकार था हमें बनाने की। इस दुनिया का किसी प्रकार से भी कोई इंसान को किसी को सताने का अधिकार नहीं है, बाल के बराबर भी। अगर हमारी वजह से किसी को सताया गया तो समझ लेना कि हमारी खैर नहीं है। और हमें किसी का हक मारने की, किसी का हक मार के खाने की, ध्यान रखें मेरे भाइयों, कभी किसी का कोई हक ना मारे, किसी प्रकार से भी अपना हक छोड़ दे, लेकिन किसी का हक मारे ना, है किसी का हक ना मारे अपना, क्योंकि हक मारा हुआ जो होगा, जो हमने अगर किसी का हक मार लिया तो उसका जवाब देना जो है हमारे जो है समझ से बाहर है। इतना उसकी जो वो होगी कि जो है, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है, जो जिसका है उसे वो मिल जाना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत भले की बात है और अच्छी बात है। यदि अगर हमने जब एक आदमी भी किसी को हमने परेशानी दी, या हमारी वजह से, या हमने किसी को सता दिया, या हमारी वजह से, या हमने किसी को मार दिया, तो उसकी सजा का तो अंदाजा ही नहीं है। उसकी सजा का अंदाजा नहीं है। जब एक आदमी की सजा इतनी है कि अगर वो सजा पूरी दुनिया के आदमियों को बांट दी जाए, पूरी दुनिया मर जाएगी। जैसे एक आदमी मरा, अब वो आदमी को हम मार रहे हैं, सोचो उसे कितनी, जब हमने उसे मार दिया, अब दूसरे उस आदमी को मारा, उससे तो उतनी तकलीफ हुई जितनी कि हमें होगी मरने में, लेकिन उसकी जो तकलीफ होगी जिसे हमने मारा, उसकी तकलीफ भी हमें मिलेगी। अगर हमने किसी को मार दिया, उसे तो उसकी मौत की मिली जो मरा, लेकिन उसकी जो हमने मारा, उसकी जो तकलीफ थी, उसकी तकलीफ हमें मिलेगी। और उसकी तकलीफ इतनी तकलीफ होगी कि पूरी दुनिया की हर आत्माओं से ज्यादा तकलीफ मौत की ज्यादा होगी। क्यों? इस अगर जो आदमी आदमी को मारता है, उसका दुख, उसकी तकलीफ ईश्वर तक पहुंचती है, ईश्वर तक दुख पहुंचता है, तो वो सारा का सारा भ्रम, सारा दुख वहीं आके निचोड़ देता है। ये मामूली बात नहीं है, सोच समझने की बात है। सोच समझने में क्या जा रहा है, हर किसी का भले में भला है, हर किसी की खुशी में, हर किसी की खुशी में खुशी है। तो अगर हम सोच के जा रहे हैं पता नहीं क्या होने वाला है, क्या देखने वाले हैं, तो क्यों ना जीवन हमें एक दूसरे को सता के भी काटना है, जीना है, मार के भी जीना है, काट के भी जीना है, एक दूसरे को सता के भी जीना है, एक दूसरे का हक मार के भी जीना है, एक दूसरे से अपने लिए एक दूसरे की मेहनत करके खा के भी जीना है, एक दूसरे को रुला के भी जीना है। जो कि हमें एक कल्पना है, एक सोच है कि ये गलत हो सकता है, हो सकता नहीं है बल्कि है, और एक हमारी सोच है जो कि हमें लग रहा है और अनुभव है और है भी है कि यार काश अच्छे काम करे तो कुछ ना कुछ परिणाम अच्छे ही होंगे। तो हकीकत बात है, अच्छे काम करने से जब हमें लग रहा है, सोच रहे, तो अच्छे काम में भी जीना तो है ही। जितनी भी जिंदगी आराम के साथ अपना करो, अपना खाओ, चैन सुकून से रहो, एक दूसरे का जब साथ देंगे तो और सहूलियत बढ़ेगी। बजाय मुसीबत आने के मुसीबत घटेगी, बजाय बढ़ने के। तो क्यों ना अच्छे कर्म करके जियो, इंसान है, इंसानों की तरह। मेरा भाइयों जरा सोचो समझो, हमारा मतलब जो है किसी को कोई दुख पहुंचाने वाली बात नहीं है, लेकिन बस अच्छाई से है कि सब एक दूसरे से मिलकर रहे। तो मेरे भाइयों कमेंट में बताना कि हिंदुस्तान में सब एकता से कब तक हो सकते हैं, और कब तक जो है देश के अंदर भेदभाव खत्म हो सकता है। क्या भेदभाव कभी देश में खत्म होगा या नहीं होगा? तब तक के लिए माफ़ी चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।